ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े घोटाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और ईडी ने अब अपनी जांच और भी तेज कर दी है और कई बड़े सेलिब्रिटीज का नाम आ रहा है जो सवाल के घेरे में है। हाल फिलहाल में ईडी ने सोनू सूद और उर्वशी रौतेला से इसके बारे में जानकारी ली है और पूछताछ की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया और इस वक्त आप मुझे बजूका पर देख रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। कुछ सेलिब्रिटीज पर आरोप है कि उन्होंने कुछ ऐसे बेटिंग एप्स को प्रमोट किया है जो भारत में बैन है। ये ऐप खुद को तो कहते हैं कि वो स्किल लोगों का बढ़ा रहे हैं, लेकिन असल में ये स्किल बढ़ाने वाला ऐप नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऐप है जो सिर्फ किस्मत पर चलता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप जीत गए, अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं हुई तो आप हार गए। और यहीं से शुरुआत होती है एक बहुत बड़े स्कैम की। ये एक ट्रिक पर काम करता है। अगर आपने वो ट्रिक अपनाया तो आपका हुआ जीत, और अगर नहीं तो आपकी हुई हार, और फिर आप करोड़ों के लॉस में चले जाते हैं। आखिर सेलिब्रिटीज का नाम सामने क्यों आ रहा है? उन्होंने ये दिमाग लगाया कि अगर सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर इसे प्रमोट करेंगे तो लोगों को लगेगा कि अगर उनकी पसंदीदा सेलिब्रिटी, उनका पसंदीदा इन्फ्लुएंसर अगर इस ऐप को प्रमोट कर रहा है तो शायद ये ऐप सही है, हम इसे यूज कर सकते। और जैसा कि मैंने कहा कि भाई यहीं से स्टार्ट होता है असली स्कैम का, तो अब समझिए अगर इन्होंने प्रमोट कर दिया है, लोगों ने मान लिया है, तो बस स्टार्ट हो गया स्कैम। हाल फिलहाल में प्रकाश राज जी ने भी यही बताया कि उन्होंने भी एक 2015 में एक ऐसा ही ऐड किया, जिसके बाद उन्हें लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तुरंत बंद कर दिया और फिर उन्होंने इस तरह के ऐड करने के लिए साफ इनकार कर दिया। आपको मैं बता दूं, केवल सेलिब्रिटीज ही नहीं, कुछ मीडिया कंपनियां और एड एजेंसियां भी इस खेल में शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 50 करोड़ दिए गए ताकि ये प्लेटफॉर्म छुपे तरीके से प्रमोट किए जा सके। आखिर ईडी ने कैसे पकड़ा ये स्कैम को? ईडी ने खुद फर्जी अकाउंट बनाया और ऐसे सारे ऐप्स को, ऐसे सारी चीजों को खुद ट्रैक किया। फिर उन्हें पता चला कि इन ऐप्स में पैसों के लेन देन के लिए बेनामी और म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कुछ ही घंटों के लिए एक्टिव रहते हैं। इससे पहले कि सिस्टम इन पर एक्शन ले, पैसा कहीं और पहुंच जाता है। आखिर कितना बड़ा है ये घोटाला? भारत में ही ऑनलाइन सट्टेबाजी का बाजार 8 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। हर साल करीब 27,000 करोड़ टैक्स की चोरी हो रही है। सिर्फ जनवरी से मार्च 2025 के बीच 1.6 बिलियन बार इन ऐप्स पर विजिट हुआ। अब तक करीब 22 करोड़ भारतीय यूजर्स ने ऐप्स तक पहुंच चुके हैं, जिनमें से आधे यानी 11 करोड़ लोग एक्टिवली खेलते हैं। तो आखिर दिक्कत क्या है? तो मैं आपको बता दूं, दिक्कत ये है कि जब बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े इन्फ्लुएंसर्स ऐसे सब तरीकों को प्रमोट करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये भरोसेमंद है, लेकिन ये भरोसेमंद नहीं होता है और इसमें कई लोग अपनी पूंजी गंवा देते हैं, अपनी कमाई हुई दौलत गंवा देते हैं। अब जब ईडी एक एक करके इस जाल को खोल रही है तो ऐसे में देखना होगा कि कौन कौन शामिल रहा है। फिलहाल उर्वशी और सोनू सूद से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में और नाम सामने आ सकते हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इसमें कम से कम 26 लोगों का, 26 बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर का नाम शामिल है। हाल फिलहाल में सारे सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जब भी सामने आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। बल्कि आप भी कुछ ऐसे ही ऐड या फिर ऐसे ही कुछ बेटिंग एप्स में हैं तो कृपया करके न रहिए, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा है। आपकी दौलत और आपकी पूंजी ये ले लेगा। पहले ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बजूका।